भाद्र मासे शुक्ल पक्षे शुक्ल माहनाम कर्मा एकादशी। राजा ऋषि से पूछा, मैंने गाय और वृक्ष को देखा, वृक्ष कौन था, गाय कौन थे? ऋषि बोले, हे वृक्ष दूसरे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। गुड इवनिंग सभी को। तो हैप्पी कर्मा पूजा, हैप्पी कर्मा चतुर्दशी, क्योंकि वो वाला हम लोग में नहीं होता है, बट अच्छा लग रहा था देखने का। ये बहुत सारे लड़कियां पूरी साड़ी में सजी धजी थी और कथा हुआ, उसके बाद पूजा हुआ, सारा चीज़ क्लिप लेके रखी हूँ। तो आप लोग देखिए और कैसा लगा बताइए कमेंट में। देखिए मस्त है, पूरा मज़ा आएगा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो देखिए हम देखिए तो हमको मन कर रहा था कि मेरा भी होता तो हम लोग भी करते। तो देखिए आप लोग। पूजा होता है इसी में, शायद हमको नहीं पता, हम सब में नहीं होता क्योंकि। और यदि मंदिर काली मंदिर है मेरे पास का, अभी सज ही रहा है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, रात में पूजा अभी 4 बजा है। तो देखिए सो गाइस, तो यहाँ पे भी हो गया शाम 7-8 बजा है। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो चुका है। पहले मूर्ति बैठाएगी, सब फल लेके, सारा चीज़ दूध फल सारा चीज़ लेके बैठी है। उसके बाद पंडित जी आएंगे, मूर्ति बैठाएगी पहले, उसके बाद पंडित जी आएंगे, कथा कहेंगे, सारा चीज़ मंत्र उंत्र कहेंगे। उसके बाद पूजा शुरू होगा। उसके बाद 4 बजे पूछी थी कि 4 बजे होता है, पार करवाते हैं भाई बहनों को। तो देखिए आप लोग, तो वहाँ पे मूर्ति बैठ रहा है, पूजा होगा, दीप चला चुकी है। पहले जोड़ लेना, कौन सा बाद में जरूरी है। पवित्रुवा पवित्रुवा सर्वा एक से जोड़ लेना हाथ में ये वास्तान कदोगा पुंडरीका संसवाज्जा नातो सिंचेत आत्मानांग हरि विष्णु विष्णु हरि हरि से प्रसिद्ध कर। ये प्रसिद्ध फिर जोड़ ले, तंतनी जोड़ ले, तंतनी ले जोड़। ओम नमः पृथ्वी मंत्रसा मैरो कृष्ण छंदे कुर्म देवता आसन विनियोग अपना गुंचित अपना गुम नीचे हाथ लगा। ओम पृथ्वी मंत्रसा मैरो कृष्ण छंदे कुर्म देवता आसन विनियोग। चंदन ओम लगाएगा, मताम लगा सब अपन चंदनम खंडते नित्यम हरते नित्यम लक्ष्मी सर्वदा देवी नमः। भाद्र मासे शुक्ल पक्षे शुक्ल माहनाम कर्मा एकादशी होम वार्षः दीर्घा अपन सकल परिवास्यः मम सन्मुखे झुर पूजाहं करिष्यम्भः। भूर्वः स्ववरुण अलस गणेश यहाँ गच्छ्यः तिष्ठा तो धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद विश्वकर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए। कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगा। धर्म की अब सुन बैठ कथा। स्वभाव वाले पतिव्रत धर्म का भले भांति पालन करने वाले थे। कर्म स्त्री कर्कशा नित्य प्रति झगड़ा करने वाले थे। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ग कर्म कर्मा एकादशी व्रत करते थे। झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु नित्य कर्म निरत होकर भात और कर्मी का साथ पालन करते थे। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार विघ्न नष्ट हो जाते हैं। मृत लोग भूख में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोग प्राप्ति करते हैं। कर्म करके स्त्री कभी भी ज्ञात व्रत नहीं करती थी, सर्वथा भात बनाकर मार खराब जगह पर फेंक देती थी। इसको कर्म के उसके कर्म का गृह छोड़कर भाग गए। और अंतरा राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल में प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा एक मित्र का यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहां भी उनकी विपत्ति पहुंच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा नहीं जंगल के लिए प्रस्थान गए। वन में राजा आम का वृक्ष फूल सम देखा, उस वृक्ष में एक भी पक्षी नहीं थे। उसकी फलों करोड़ में राजा वहां से आगे प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म ढूंढते हुए इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती गौ को देखकर पूछा, हे गौ तू कहीं कर्म को देखा है? बोला मैं कर्म को नहीं देखा हो।
इधर उधर कैसे देखे कर्म को नहीं जानते हो, व्याकुल होकर अपने जीवन निराश होकर के दीर्घ गर्भ सोच कर ममुना कर गिर पड़े। तभी ऋषि स्वरूप बनकर कर्म बोला इधर आओ। दाहिना हाथ पकड़ कर यमुना प्रवेश गए। वहां राजा राज कहा मारे घर को छोड़कर कर्मदेव भाग गए, कारण मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई। कर्म एकादशी का व्रत करो, इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पौत्र के साथ सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम जाकर कर्म एकादशी का व्रत तथा धूल का पूजन भक्ति भाव से करो और सब पापों से मुक्त होकर के पश्चात तुम परम गति को प्राप्त करोगे। जो इस वृतांत श्रवण करेगा, भाद्र मास धूल देव का पूजन करेगा, मृत लोक पापों से मुक्त होकर अंत परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ऋषि से पूछा मैंने गाय और वृक्ष को देखा, वृक्ष कौन था, गाय कौन थे? ऋषि बोले हे वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र निपुण होकर के विद्यार्थियों को विद्या नहीं करता था, इसी कारण वृक्ष हुआ। गौ जो देखा बीज चुराने किसान का बीज चुराया था, इसी कारण बछड़ा गौ दूध नहीं पीता था। कर्म अंतर्धान हो गए। अपने घर आकर के एकादशी व्रत करना आरंभ कर दिया। कर्म परलोक सुख भोग कर्म प्राप्त हो गया। इसलिए हम लोग भी कर्म शर्मा छोड़ का पूजन करें, कर्म शास्त्र के वृत्तांत श्रवण करें। हे विप्रिया व्रत उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत करने से मनुष्य पापों से छूट जाता। बोलिए झूलदेव जी महाराज। इसका था हो गया कर्मा का, अब गीत होगा। हम लोग जा रहे हैं आपका 10 बजे। ऐसे देखिए यहाँ पे पूजा वाला, ये दूसरा है, पहले उधर गई थी पूजा हो चुका है इधर। ये देखिए माता पार्वती और भगवान शिव और गणेश जी सब है, कलश और फल दीप सारा चीज है यहाँ पे। तो चलिए, तो ये ब्लॉग कैसा लगा बताइए कमेंट में। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर के कमेंट करें। बाय, लव यू। दूसरे ब्लॉग के साथ बाय बाय। और किस किस के यहाँ होता है ये कर्मा पूजा बताइएगा ये भी।